गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सब कुछ ठीक। आज हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और हीरोन्स फॉर्मूला से चीजें जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसको आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। साउंड आ रहा है? यदि कोई बच्चा जुड़ा है तो क्लियर करिए। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है सबको क्लियर? कोई बच्चा यदि जुड़ा हुआ है हम लोगों से तो क्लियर करिए कि साउंड क्लियर आ रहा है। साउंड क्लियर आ रहा है, चेक करिए। साउंड क्लियर आ रहा है? स्क्रीन ठीक है? अब स्क्रीन थोड़ा हिल गया था, अब सही है? अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बार हम फिर से स्क्रीन सेट कर रहे हैं। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? चलिए, कोई जरूरत नहीं है, सही सही है। चलो, आज हीरोन्स फॉर्मूला का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला का रिवीजन। तो स्टार्ट किया जाए। जो बच्चे जुड़े हैं अच्छी बात है, आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलो स्टार्ट किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन आज हम लोग बनाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, याद है? इसको क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। S फॉर सेमी पेरीमीटर, मतलब ट्राइंगल के पूरे सारे पेरीमीटर, मतलब ट्राइंगल के सारे साइड्स को जोड़ने के बाद उसका आधा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? S माइनस बी, S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस C और ये अंडर रूट। ठीक, तो ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, इसी से रिलेटेड बनाया जाए हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आज ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर 30 है और ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। ये इक्वल साइड 12 है और ये भी 12 दिया है और ये वाला जो है हमको नहीं पता, x मान लो। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होता है ABC और तीनों साइड मिलाकर दिया है 30। पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस x। तो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस x होगा। 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 34। 30 माइनस कितना होगा? 24। 30 माइनस 24 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करें हम लोग? आगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं। तो आगे हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले S जरूरी है ना। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो कितना आएगा? 12 प्लस 6 बाई 2। तो ये हो गया 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दिया था 30, इसका आधा भी चाहते हो कर लो 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस C, यही ना होता है? अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का वैल्यू 15, तो 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 6।
अब इसका अंडर रूट निकाला जाए तो 15 इंटू आएगा 3 इंटू 3 इंटू 9, इसको स्प्लिट अप करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। 15 का 5 3 या 15, 2 3 का ये 3 और 9 का 3 इंटू 3, ठीक। तो ये क्या आएगा 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, तो 3 इंटू 3 और 5 3 या 15, तो ये आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड्स ए यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो कि ये एग्जाम में आना ही आना है इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके सारे साइड्स को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका सारा साइड्स क्या है ए, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, तो एस इज इक्वल टू 3a/2 आया, ठीक। ये हो गया एस का वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट, यही होता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस बी का भी वैल्यू क्या है, ये ए ये बी सी सारा वैल्यू, ए बी सी सारा वैल्यू क्या है ए, तो फिर थ्री बाय क्या है 3/2a माइनस ए, ठीक। अब इसका अंडर रूट निकाला जाए, पूरा अंडर रूट, तो 3 क्या होगा जल्दी बताओ क्या, 3/2a, एलसीएम लो यहाँ पर 2, 3a माइनस 2a, फिर होगा 3a माइनस 2a/2, ठीक। फिर यहाँ पर होगा 3a माइनस 2a/2, ये अंडर रूट, तो ये आया 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। चलिए हो गया 2 2 का, और ये 2 2 का 1 2 बाहर कर लो, 2 2 और ये 2 2, ये 2 2 का 1 2 और ये 2 2 का 1 2, 2 1 और ये 2a, a इंटू ए, और बच गया √3, तो क्या आया √3/4a²। ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यूज करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन को आना ही आना है, आना ही आना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप नोट कर लेना ये क्वेश्चन एग्जाम में, और एग्जाम के पेपर में देख लेना कि आता है कि नहीं आता है। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ा जाए। साउंड क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें 2-3 बच्चे जो है हम लोग से ऑनलाइन क्लासेस, जो हम 4 दिन बाद भी क्लासेस को चालू करते हैं, तो जरूर जुड़ते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है कि यदि 4 दिन बाद भी क्लास स्टार्ट होता है तो जुड़ते हैं, और यही चीज हमको देखना था, और इसीलिए से 2-3 दिन क्लासेस को हम रोके हुए थे कि देखते हैं कौन बच्चा जो है एक्टिव है पढ़ने के लिए। और अब से रेगुलर क्लासेस चलेगा, रिवीजन क्लासेस 6 बजे आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो ये हो गया, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ाया जाए, फटाफट बनाया जाए, जल्दी जल्दी। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का वैल्यू दिया है। ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस, सेमी पेरीमीटर मतलब s, सेमी पेरीमीटर मतलब होता है s, और साइड्स का मतलब एबीसी, तो सेमी पेरीमीटर मतलब s माइनस एबीसी का वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक। इतना हो गया। अब लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इसमें क्या करोगे ये बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलिए इतना तो हो गया। s माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है 8, इसका 7 इंटू 5। अब इसमें s का वैल्यू नहीं दिया है, s यहाँ ध्यान दो, ध्यान दोगे कि s का वैल्यू नहीं दिया, s का वैल्यू नहीं दिया, s का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चलो बताओ।
ऐड कर लो, सबको ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3 3s माइनस माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 और 5 20, 15 5 20, 15 और 5 20। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, इंटू कर दो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया 2s इज इक्वल टू 20 एंड s इज इक्वल टू 10, नहीं 20। क्लियर। यहां ध्यान देना हम क्या बोले, तीनों को ऐड कर दो, s s s 3s माइनस कॉमन ले लिए a प्लस बी प्लस सी, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, इनटू कर देंगे 2s, a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s बैठा देंगे और s का वैल्यू आ गया 20, s का वैल्यू आ गया 20। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब तोड़ लो, तो 4 इंटू 5 कर लो और यहाँ पर 4 इंटू 2 कर लो और फिर 7 इंटू 5 इंटू ऐसे कर लो। क्लियर। अब 2 4 का 1 4 बाहर निकालो, 2 4 का 1 4, 2 5 का 1 5, अब बाकी कितना बच गया 2 और 7 बच गया, 2 इंटू 7, तो 20 रूट 7 2 20 रूट 14 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। चेक कर लो फिर से, s का वैल्यू क्या आया 20 का मतलब 4 5 जो 20, 8 का मतलब 2 4 जो 8, 7 और 5। ठीक। अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पर 2 4 2 बार 4 आया तो एक बार 4 बाहर निकालेंगे, 2 बार 5 आया एक बार 5 निकाल देंगे और 2 7 अंडर रूट में रह गया, तो 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है किसी का, 20 रूट 14 सेंटीमीटर इज योर आंसर। चेक करो। चलिए आ गया सबका, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आ गया सबको, सब लोग बना चुके हैं 20 रूट 14, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस एबीसीडी, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल बीडी। चलिए एरिया ऑफ द रोम्बस पूछा और आल्सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल बीडी। चलिए देखते हैं कौन जल्दी से बनाता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द रोम्बस निकालने के लिए क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये मान लो ए बी सी, तीनों में से किसी को कुछ ले लो, तीनों में से किसी को कुछ भी ले लो। एबीसी 160 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर। यहाँ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है। एस का वैल्यू 180 नहीं, हाँ एस का वैल्यू 180 फिर 180 माइनस 160 फिर 180 माइनस 100 फिर 180 माइनस 100 और ये हो गया अंडर रूट। क्लियर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर। अब आगे देखिए 180 इंटू 20 इंटू 80 इंटू फिर 80। अब इस क्वेश्चन को देखो तुरंत बन जाएगा, ध्यान देते रहना, कोई भी कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे करना, हम जैसे बता रहे हैं ऐसे करना। देखो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 और ये जीरो डबल जीरो और ये 80 को ऐसे ही रहने दो, 2 बार लिखो। आप देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 36 का 0, 36 का 6 और 2 0 का 1 0। समझ गए हम क्या बोले। 18 2 जा 36 डबल जीरो, 6 6 जा 36 मतलब 6 और 2 0 का 1 0 और ये 280 का 180, तो आ गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखे कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस अदर डायगोनल भी पूछा। अदर डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस का और एक फॉर्मूला भी होता है, हाफ इंटू बेस हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू। एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला भी होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, अर्थात
हाफ इंटू AC इंटू BD लिख सकते हैं। और ये जो आया है एरिया ऑफ रोम्बस नहीं आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। ध्यान देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल, 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 दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का फटाफट फटाफट 2 इंटू 4800 इज इक्वल टू 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैथ का मतलब हाई स्पीड, मैथ मतलब हाई स्पीड। 9600 आया और एरिया ऑफ रोम्बस आया 9600। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, इसको 9600 इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल AC का वैल्यू दिया हुआ है 160 इंटू BD, ये और ये कैंसिल कर दिए, 80 हो गया। 9600 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू BD, ये 0 कैंसिल और ये हो गया 120 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द BD। मतलब अदर डायगोनल कितना आया, तो अदर डायगोनल कितना आया, अदर डायगोनल लेंथ ऑफ अदर डायगोनल BD इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इज द आंसर। खत्म हो गया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर आ गया आंसर। देखें तो आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान रखे रहो, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का दो तरीका होता है, ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 2 कर दो और उसके बाद और एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये जो एरिया आया उस एरिया को यहां लाके बैठा के दूसरा डायगोनल निकाल देंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। देखिए थोड़ा मैथ में आप लोग कैलकुलेशंस को देखिए और कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेशंस देखिए और कैसे कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ कि किसी नंबर को चलो मान लो 1628 को 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 1628 को 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो हम सीधा तरीका बताते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड कर दो, 40700 खत्म। किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को 17 मान लो दिया हुआ है 28 इंटू 25, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 00। किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा सीधा उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड और 00 बैठा दो। किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा डिवाइडेड बाय 4 और 00 बैठा दो, खत्म। समझिए हम क्या बोले, इस तरह से तुम करके देख लो। 172,856 इसको तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 3 जा 12, 4 2 जा 1400, खत्म, आ गया आंसर। किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करके तुम चेक कर लो, यदि 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करके 00 कर लो, खत्म, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है 36√3, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो जल्दी बनाओ भाई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, कितना दिया है, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 36√3। ठीक, √3 खत्म, तो साइड स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 36, 4 जा हो गया 144, तो साइड स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144, तो साइड का वैल्यू हो गया 144 का अंडर रूट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ गया। कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड क्या होगा, इसका सारा साइड क्या होगा, सारा साइड इसका 12 होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड का मतलब 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका पूछा हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 गंडगोल, √3/2 इंटू साइड। एरिया हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 इंटू साइड कितना आया 12, ये हो गया साइड 12, तो ये 6, तो 6√3 सेंटीमीटर। डेसिमल में कहेगा तो 1.732,
यहाँ ध्यान देना √3 का वैल्यू 1.732 होता है डेसिमल में। मल्टीप्लाई करना है 4 3 12, 4 6 6 2 12, 6 3 18 और 119 कैरी 1, 42 और 43 कैरी 4, 10.392 सेंटीमीटर आ गया आंसर, आ गया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, थोड़ा जल्दी फटाफट बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसका दोनों साइड इक्वल होता है, मान लो ये साइड और ये साइड दिया है इक्वल है, बेस दिया है 16 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस। और ये एक काम करो कि इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, एरिया दिया हुआ है इसका 48। अच्छा तो ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला भी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, बिल्कुल होता है, याद है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 48 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दिया 16 इंटू हाइट ले लिए, ये हो गया 8। तो 48 इज इक्वल टू 8 इंटू एच ले लिए, तो 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एच, ये हो गया 6, ये 6 सेंटीमीटर हो गया इसका हाइट, ठीक, 6 सेंटीमीटर इसका क्या कहलाएगा, हाइट, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 16 था तो ये क्या होगा 8, और ये भी क्या हो जाएगा 8। अब ये ट्रायंगल का नाम यहाँ पर पी डाल दो। अब तुम कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो जिसमें से इसका वैल्यू 6, इसका 8 और ये वाला 8 है, ये वाला। इस ट्रायंगल को तुम चाहे तो दो हिस्से में बांट लो, दो हिस्से में ऐसे करके बांट दो, ये ऐसे बांट लो और इधर से ऐसे बांट दो, दो हिस्से में बढ़ गया, ये हो गया 6 और हमको ये पता दिया है 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो तुम चाहिए और ये बात तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है। अब कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो चलो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा, जल्दी बताओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कौन सा थ्योरम, बाय पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पीटने वाला पीटी नहीं, पीटी फॉर पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया है, परपेंडिकुलर दिया है 6 और बेस दिया है 8, तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू हो गया 100, h स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100, तो h इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 10, हाइपोटेन्यूज आया 10, मतलब ये वैल्यू हो गया 10, मतलब ये 10 और ये भी 10, ठीक। अब बात ये हो गया कि इसमें पूछा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, बहुत आसान। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 10 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, खत्म। ये 10 और ये 16, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आ गया ये क्वेश्चन का भी आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, और देख रहे हैं आप लोग की हीरोन्स फॉर्मूला में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है, इसको नोट करिए, आगे नेक्स्ट देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, हाइट दिया 6, √3/2 इंटू साइड हो गया। आपको कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइड कर लो, तो 6 2 जा हो गया 12, √3 इंटू साइड ले लो, तो साइड का वैल्यू आएगा 12/√3 जो आएगा, ये क्या आएगा, साइड आया। चलो साइड निकल गया, अब साइड निकल गया क्या है, चलो साइड निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जिसमें से साइड का वैल्यू आया है 12√3। बैठा दो जल्दी बैठाओ, चलो फटाक से बैठा दो। तो फटाक से बैठाएंगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 12/√3 इंटू 12/√3, ये √3 खत्म, 4 1 4, 4 3 12, 12 3 36/√3। अब 36/√3 आया है तो नीचे √3 रह जाता है, तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या किए हैं, पढ़ता है रैशनलाइजिंग, तो रैशनलाइजिंग कर दो। 36√3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 12, ठीक है। फिर से सॉल्व कर ले, लो जल्दी करो। तो 36√3 और 3 तो 3 1 3, 3 12 36, तो 12√3। तो इसका जो साइड आ रहा है ये क्या एरिया आया, एरिया इज इक्वल टू 12√3, तो √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे,
1.732 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 और 34.64, ठीक है, इतना आएगा। तो इसको हम लोग प्लस कर लो, ये हो गया 0, ये हो गया 4870 और 2, तो ये आया 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। हम इस तरह से करते हैं, देखो 12 इंटू 1.732 है, तो हम लोग 12 को हम 10 बना लिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ओ माय गॉड, यहाँ मिस्टेक, ठीक तो है, हम 12 को 10 बना लिए, पहले 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ 17.32। अब बाकी बच गया कितना, 2, 10 तो हो ही गया, 2 बच गया ना, तो 2 का मतलब इसका दुगना, इसका दुगना मतलब 3.464, इसलिए इसको प्लस कर दो लाके, और ये हो गया 20.784, 20.784 सेंटीमीटर इज द एरिया आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो इतना तक पहुंच गए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया, ये सबका बन गया, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से। आ गया, चलिए बनाया जाए। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा खाली टिपिकल है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या लिखा है आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है खाली। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का डिफरेंस कितना दिया, साइड्स का 14 दिया है, तो तुम एक को x ले लो, तो दूसरे को x माइनस 14 ले लो, चाहे प्लस ले लो, ठीक है। मतलब दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यही ना है दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 14, मतलब एक को x लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 14 माइनस x, एक x लेंगे तो दूसरा x माइनस 14 या x प्लस 14, क्लियर है। यदि हम इसको x लिए हैं तो ये x माइनस 14 होगा या x प्लस 14 भी हो सकता है, यदि इसको x लेंगे तो इसको x माइनस 14 या x प्लस 14 दोनों हो सकता है, ठीक। अब ये दिया हुआ है एरिया कितना दिया ट्रायंगल का, एरिया 120, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ बेस हाइट, एरिया इज इक्वल टू 120, हाफ इंटू बेस हो गया x और हाइट हो गया x माइनस 14, ये हो गया इसका बेस और ये इसका कहलाएगा हाइट। चलिए एरिया निकाला जाए, इंटू कर दीजिए, 240 हो गया, 120 इंटू 240, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 14, x इंटू 14, x इंटू 14, x इंटू 14 माइनस 14x, x इंटू 14 इज इक्वल टू माइनस 14x, क्लियर। अब x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर ले आइए, माइनस 240 इक्वल टू 0, ये प्लस को इधर ले आइए, माइनस आ गया, माइनस 240। अब इसको स्प्लिट करो, देखो बहुत आसान, 214 है ना, तो 24 10 जा 240 और 24 में से 10 गया, यहाँ माइनस है तो माइनस बड़े नंबर पे, छोटे नंबर में प्लस, माइनस 14, देखो ऐसे ही आ गया। नहीं तो तुमको तोड़ के दिखा देते हैं हम, स्प्लिट अप करके, लो ऐसे भी देख लो, 2 से स्प्लिट अप करो, 120, फिर 2 से करो 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5 से करो 1, तो 2 to 4, 4 to 8, ये आ गया ना। अब देखो तुम, देखो अब क्या करना है हमको, 14 लाना है ना, तो क्या करेंगे, 5 2 जा 10, अब 2 to 4, 4 to 8, 8 3 जा 24 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 24 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक। तो x इज इक्वल टू, अब ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे लिख के सॉल्व करना, देखो ऐसे, अरे भाई क्या हो गया, x माइनस 24 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 24, x प्लस 10 इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -10। तो ये माइनस वाला जो वैल्यू होगा क्या होगा, नेग्लेक्टेड, क्योंकि माइनस वाले वैल्यू तो नहीं ना लेंगे, नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड लिखा है भाई, मेरा राइटिंग जो है बहुत ही गंदा है, नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया 24। तो x का वैल्यू यदि 24 आ रहा है तो बेस कितना होगा इसका 24 सेंटीमीटर। चलिए बेस हो गया 24 सेंटीमीटर। दूसरा ये कितना होगा 24 माइनस 14, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो। चलो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालो, जल्दी से बताओ क्या आएगा, फटाक से, विद इन सेकंड्स में जल्दी से बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, यहाँ ये आ गया 10, यहाँ हो गया 24। तो पाइथागोरस थ्योरम से h निकालना है ना, ये मान लो परपेंडिकुलर और ये मान लो बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पीटी। पीटी फॉर पाइथागोरस थ्योरम, पीटी फॉर पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला लगाइए जल्दी से। तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576। तो ये हो गया 676। h स्क्वायर का वैल्यू h इज इक्वल टू 676 का अंडर रूट कर देंगे, h इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये आ गया 26 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल दो, भाई, पेरीमीटर निकालो, जल्दी से पेरीमीटर निकालो। क्वेश्चन को खत्म करिए, चलिए। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये क्या आया 10, ये आया 10 सेंटीमीटर, ये आया कितना आया था 24 सेंटीमीटर, 24, ये आया 24 सेंटीमीटर और ये कितना आया 26 सेंटीमीटर। सबको प्लस कर देंगे, 60 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। खत्म हो गया, आ गया आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। चलिए नोट करिए और उसके आगे देखिए 60 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम अपने से देते हैं। ये बताइए, इफ द ऑल साइड्स ऑफ all sides if the all sides of equilateral triangle, ठीक है, ये ट्रायंगल है, equilateral triangle is doubled, find the percentage change in एरिया। इसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा, चलिए जल्दी से बताइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके सारे साइड्स को डबल कर दिया गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था यहाँ पर जिसका साइड x है और ये सारे साइड को डबल कर दिया गया। डबल का इन सेंस का मतलब इसका साइड हो गया 2x, इसका साइड हो गया 2x और इसका साइड 2x हो गया। तो ये बताइए एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा। जब इसका साइड बढ़ेगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा। ये बताओ कितना परसेंट चेंज होगा एरिया में। और ये क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना सकते हो, 1 सेकंड। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना लोगे। अभी हम तुमको ट्रिक समझाते हैं, देखो सब लोग पहले लिख के बताएं तो डायरेक्ट सॉल्व करके बताएं, बोलो कैसे बताएं। इस तरह का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आता है। दीज आर ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू में ही आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आता है आपको 1 नंबर में टिक करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस को आप 1 सेकंड 2 सेकंड में चाहोगे तो बना लोगे। तो देखो कैसे बनाना, ये आप समझो। पहले क्या था, साइड x था, फिर बाद में क्या हो गया, साइड 2x हो गया। पहले साइड इसका मान लो x था तो 2x हो गया। मतलब क्या है कि इसका जिस साइड 1 था तो डबल हो गया, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। इसका साइड यदि पहले 1 था, डबल मतलब क्या हो गया, डबल मतलब क्या हो गया 2। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया का मतलब इसका स्क्वायर कर दो 1, इसका एरिया मतलब इसका भी स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर 4। दोनों में कितना का चेंज आया, चेंज परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ये परसेंट निकालने के लिए या परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो यहाँ 1 था और यहाँ 4 हो गया, तो इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इंक्रीज आया 3, ओरिजिनल आया 1 इंटू 100, ये हो गया 300% का चेंज आएगा। 300%, 300% का चेंज आएगा। हम तुम लोग को लिख के भी बताते हैं, अभी सॉल्व करके बताएंगे। देखो यदि सेम क्वेश्चन में डबल के जगह ट्रिपल का था, सेम क्वेश्चन डबल के जगह ट्रिपल कहेगा तो क्या होगा, डबल के जगह ट्रिपल कहेगा और परसेंटेज चेंज इन एरिया कहेगा, तो तुम क्या करोगे 1, और 1 का ट्रिपल का मतलब क्या होगा 3। अरे 1 और ट्रिपल का मतलब 3, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1,
1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 1, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब 1 और 9 में डिफरेंस कितने का, 1 9 में डिफरेंस कितने का 8 मतलब इंक्रीज कितना हुआ 1 से 9 हो गया, इंक्रीज कितना हुआ 8, ओरिजिनल कितना था 1 इंटू 100, 800% आएगा एरिया में चेंज। इस क्वेश्चन को लिख के कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया, ट्रिक आप लोग को समझा दिए हैं, 2 बार 3 बार आप बना के देख लो। इस क्वेश्चन में डबल के बजाय मान लो ट्रिपल के बजाय अब यदि 4 टाइम्स कह दे, 4 टाइम्स कह देगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आएगा। 4 टाइम्स यदि कहेगा, लिखेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड को 4 टाइम्स कर देगा तो परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। इसको लिख के भी हम तुमको सॉल्व करके भी दिखाते हैं, देखो सॉल्व करके भी बताते हैं, देखना 300% ही आएगा। देखो चलो इसका एरिया कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ तो कितना होगा। ये दोनों ट्रायंगल को चलो पकड़ के यहां ले आओ, यहां ले आओ, चलो इसका एरिया बताओ कितना होगा। इसका एरिया होगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा √3/4 इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, ये कट गया, ये मत काटो, चलो मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये बताओ इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा, इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया क्यों आएगा, क्योंकि जब साइड को डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन एरिया निकालें। इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा वाला है ये बड़ा ट्रायंगल तो बड़ा एरिया, बड़ा ट्रायंगल का बड़ा एरिया। तो क्या करेंगे √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, फिर √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, √3/4 4x स्क्वायर माइनस √3/4 एक्स स्क्वायर, कॉमन लेंगे 4 तो √3x स्क्वायर माइनस ओ माय गॉड, यहाँ क्या है √3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस √3x स्क्वायर, कॉमन कितना आएगा जल्दी बताओ, √3x स्क्वायर, यहाँ पर चाहे 4 और यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचा 1, तो ये हो गया √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर बाय 4 इंटू 3। ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, समझ गए हम क्या बोले। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, ठीक, इसका एरिया बड़ा और इसका एरिया छोटा, इसका एरिया बड़ा है और इसका एरिया छोटा, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए, ये आया। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया या परसेंटेज चेंज इन एरिया यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन एरिया कहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यदि डिक्रीज होता तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, यदि इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। इंक्रीज क्या, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100 लिख दें, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100। इंक्रीज इन एरिया कितना आया, ये आया √3/4 एक्स स्क्वायर इंटू 3। ओरिजिनल एरिया क्या है, ओरिजिनल एरिया ये वाला था पहले वाला, तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 100। देखो अब कैंसिल कर लो तुम, √3 खत्म, 4 खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, 3 इंटू 100, 300% इंक्रीज। तो पहले भी 300% आया, अभी भी 300% आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसी को कहा जाता है मैथ, कहीं से भी शुरू करोगे तो आके तुम पहुंच जाओगे वहीं पर। तो नोट करिए इसको, समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और दें हम, चलिए जल्दी से नोट करिए और देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल isosceles triangle in which the base is 48 centimeter and hypotenuse is 50 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 50 सेंटीमीटर दिया है और बेस 48 सेंटीमीटर दिया है। आपको कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। चलिए बताइए क्या करेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ठीक है बना दिए। अब इसका हाइपोटेन्यूज दिया 50 सेंटीमीटर, बेस दिया 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम बच गया आपको, ये निकाल लो। जब तक ये निकलेगा नहीं बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो
तो इसको कैसे निकालें? ये दिया है हाइपोटेन्यूज, ये दिया है पर बेस और ये दिया है परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालो बाय पीटी। पीटी फॉर पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू 50 दिया है, परपेंडिकुलर हमको नहीं दिया और बेस दिया है 48। किसी को स्क्वायर नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। 25 का तुमको स्क्वायर करना भी नहीं है ना, तुम ऐसे कर लो 50 का स्क्वायर इसको इधर ले आओ, 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, यदि नहीं याद है स्क्वायर तो ऐसे लगा लो। तो 50 प्लस 48 और फिर यहां पर 50 माइनस 48 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दे 98, इन दोनों को माइनस कर दिए 2। तो इतना तो सबको पता है कि 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। तो ये आ गया 14। अब पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालिए। चलिए बताइए पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से ऐड करके बताओ तो 98 और 14, 98 और 14 हो गया 2 और 10 11 112 सेंटीमीटर। एरिया यदि पूछ लिया तो मान लो यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया तो क्या करते हैं? पूछा नहीं है, मान लो पूछ लेता तो क्या कर देते? तो छोड़ थोड़े ना देते, तो बना देते। हाफ इंटू बेस कितना है 48, हाइट और हाइट परपेंडिकुलर कितना, हाइट मतलब परपेंडिकुलर दिया 14, ये हो गया 7, 48 7 जा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया भी पूछेगा तो आ गया। तो ये देखेंगे। अच्छा, इसके पहले का कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर आया है किसी बच्चे का, यदि 4 टाइम्स कर दिया तो 1500% सही है। कमेंट आया 1500% बिल्कुल सही जवाब। यदि यहां पर हम 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 टाइम्स इसको यदि 4x कर देंगे तो 4 का मतलब 16, तो दोनों का डिफरेंस 15, दोनों का मतलब इंक्रीज कितना हुआ 15 अपॉन ओरिजिनल 1 एंड 200। तो ये आ गया 1500% एरिया आया। तो आप लोगों ने देखा कि हीरोन्स फॉर्मूला कितना इजी कैलकुलेशंस वाला चैप्टर है, और जो भी क्वेश्चंस हम बोर्ड में बताए हैं, अभी बता रहे थे, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी बच्चों को ये हम बता दें कि हर चैप्टर का 2 दिन का रिवीजन होगा। जैसे कि पहले आप लोगों को याद होगा कि क्लास 9 में फोर्थ चैप्टर का 2 दिन में रिवीजन हम स्टार्ट कर दिए थे, डे 1 डे 2, और आज डे 3 में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का रिवीजन किए हैं। और इसको आप लोग बनाइएगा, और जाते जाते हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आप हमको एरिया कॉन्सेप्ट, उसका हमको आप, चलिए ये एक जैसे पैरेललोग्राम दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर आप बताइएगा। ये पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, ये मान लो ऐसे दिया है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये 40 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो है ये पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आपको पैरेललोग्राम का बताना है। इसको पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, if all sides of equilateral triangle if all sides of equilateral triangle is tripled हो गया, ठीक है, ट्रिपल। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। अब एरिया नहीं, पेरीमीटर में कितना परसेंटेज चेंज का ये होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कल फिर से 6 बजे 6 o'clock PM पे हम लोग फिर से हम लोग का क्लास 9 का रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का डे 2 का इसके बाद का देखेंगे। हर चैप्टर का 2 दिन, मैथ और साइंस, मैथ के सारे चैप्टर्स का और साइंस के सारे चैप्टर्स का 2-2 दिन में रिवीजन होगा, जिसमें से हीरोन्स फॉर्मूला का आज ये फर्स्ट डे था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कल बताइए आप लोग, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक सी यू, गुड नाइट एंड गुड बाय। और जाते जाते एक चीज सब बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, कौन सही पढ़ाता है, कौन गलत पढ़ाता है, कौन गलत चीजों को पढ़ाता है, कौन गलत आदतों को सिखाता है, ये सारे चीज को जज करना सीख लो। जिस दिन तुम लोग जज करना सीख जाओगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, उस दिन सारे टीचर, सारे स्कूल, सारे कोचिंग, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो है अपने आप सुधर जाएंगे।
तुम लोग खुद नहीं ध्यान देते हो, इसीलिए यही इसी चीज का सारे टीचर्स जो है वो फायदा उठाते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जागो मोहन प्यारे, जाग जाओ, और नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा।